जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएस प्रैक्टिस सेट 10 की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम जो है 9 क्लास लेके आया हूँ जो जीएस से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया जा रहा है, जो घटना चक्र के जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के भी इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। हम अब बात करते हैं जीएस प्रैक्टिस 10 की। इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें रहेगा। आप इसको देख कर पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फैक्ट के महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्भव जो है सतोपंथ ग्लेशियर से होता है और अलकनंदा के तट पर जो है बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन कि अलकनंदा का उद्भव कहाँ से हुआ है। सतोपंथ ग्लेशियर से हुआ है और इसके तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। चावल की बात करें, दूसरा फैक्ट है चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और भी जितनी भी जैसे कि काली मिट्टी इसमें भी उग सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए परफेक्ट होता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी। ये बात एकदम ठीक है कि उस समय हमारा डिपेंडेंसी जो है इंग्लैंड के आधार पे था, तो ये आश्रित अर्थव्यवस्था हुई। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान मिलते हैं। इसमें उपनिवेशवाद का अर्थ यह है कि इंग्लैंड पे जितना भी कारोबार तरीका जो भी था वो उपनिवेश था इंडिया, तो उसका जो है पूरा का पूरा प्रभाव हमारे इकोनॉमिक पर पड़ता है। कृषि असंतुलित थी, कृषि उत्पादकता कम थी उस समय। अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। ये भू राजस्व में वृद्धि के लिए हुआ था, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई, जिसका रीजन क्या था कि लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस में जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 बहुत ही फेमस है। आगे बात करते हैं, एक बुक है द होली फादर, 1845 ईस्वी में इसे लिखा गया। इसके रचनाकार थे या जो बुक लिखे हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्सन। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1845 ईस्वी में द होली फादर बुक लिखा। आगे बात करते हैं ज्वारी परिकल्पना 1919 ईस्वी में दिया गया, सर जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया। तो पूछा जा सकता है ज्वारी परिकल्पना किसने दिया। सर जेम्स जीन्स ने दिया और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे बात करते हैं भूकंप के लहरों के आधार पर पृथ्वी का मंडल कितने मंडल में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकृत किया गया है। तो ये स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बेरी स्फीयर में इसे डिवाइड किया गया है। बेरी स्फीयर की बात करें तो इसका मुख्य घटक है लोहा और निकिल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, चौथा है सुंडालैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वां फैक्ट जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, 2695 मीटर की है। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर की है। और दक्षिण भारत की अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है अनायमुडी ही है। आगे बात करते हैं कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और इसके जो सहायक नदियां हैं उसमें हेमावती है, कबिनी है, भवानी और अमरावती नदी हैं। आगे बात करेंगे हम झूम खेती की।
जो उत्तर पूर्वी भारत में खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। ऐसी ही खेती भारत के अन्य अन्य प्रदेशों में की जाती है, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में उसे कहा जाता है बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामार डावी कहा जाता है और पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वल्टरे कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। तो ये जो है झूम खेती के ही अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम हैं। आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रा की। बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू में स्थित है। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। आगे बात करते हैं मुक्ति दिवस की। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। पूना पैक्ट की बात करें तो ये 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। अब बात करते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसे। GS प्रैक्टिस 10 की हम बात करते हैं अब फिर से। पहला अलकनंदा नदी जो है उद्भव सतोपथ ग्लेशियर से हुआ। इसके तट पर बद्री धाम है। चावल जो उष्णकटिबंधीय फसल है, दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वर्षा 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान मिलते हैं। कृषि अति संकुलित थी और कृषि उत्पादकता कम थी। आगे बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। 1928 ईस्वी में हुआ। इसमें भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहीं की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, जिसमें JP सैंडर्स की हत्या की गई थी। आगे बात करते हैं, एक बुक है द होली फादर। इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, जिन्होंने 1845 ईस्वी में इसे लिखा था। आगे बात करते हैं ज्वारीय परिकल्पना की। 1919 ईस्वी में इसे दिया गया सर जेम्स जीन्स के द्वारा, और ये जो थियरी है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित मंडलों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर में लोहा और निकल पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 4 हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, और तीसरा है पश्चिमी घाट श्रीलंका वाला क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है 2695 मीटर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती है, कबिनी है, भवानी और अमरावती नदी हैं। झूम खेती को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामार डाबी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वल्टरे कहा जाता है। झारखंड में कुरबा कहा जाता है। आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा समझौता हुआ पूना पैक्ट। अब बात करते हैं इसका जो PDF है, ये जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ये 2 से 3 बार इस वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरी तरह याद हो जाए। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।